हमारे सहयोगी ब्रजेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ब्रजेश, डीवीआर मिल गया है? देखिए, डीवीआर मिला है और एटीएस की ओर से कहा गया है कि टेबल से मिला है जो प्लेटर जिस तरह के, इसीलिए आज जो है वो क्रैश साइट को जो क्लोज कर दिया है, किसी को वहां पे एंट्री नहीं दी जा रही। आज पूरी तरह से जो है वो छानबीन हो रही है। कल जो प्रायोरिटी थी राहत और बचाव कार्य की, आज अब से बाकी छानबीन पूरी ब्लैक बॉक्स में उतारा जा रहा है और डीवीआर मिला है जिससे जो फ्लाइट की रिकॉर्डिंग थी वो जानकारी मिलेगी और जो फैसिलिटी टीम भी मिली वो भी जाएगी। तो ये प्राइमरी जानकारी के ऊपर दी गई है कि डीवीआर है और उसके बाद स्पेशल की टीम उसको करेगी, फिर उसमें क्या रिकॉर्ड हुआ है क्या नहीं हुआ है और ब्लैक बॉक्स की जांच जो है एयर इंडिया की टीम कर रही है। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार जल्दी से कैप्टन रंधावा, जो ब्लैक बॉक्स एक एयरक्राफ्ट में होता है उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं जो आप भी बता रहे थे, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर एफडीआर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर सीवीआर। ये बिल्कुल ठीक है ना? तो ये डीवीआर क्या है सर? ये डीवीआर वही है, डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर इसको बोलते हैं, डीएफडीआर बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म है। हाँ, डीएफडीआर इसका फुल फॉर्म है। ये फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर है। जो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर है उससे ही आवाज मिलेगी, वो उसमें आवाज मिलेगी, पायलट की क्या कॉन्वर्सेशन हुई है, कॉकपिट के अंदर क्या वो वार्तालाप कर रहे थे, रेडियो ट्रांसमिशन उसने क्या किया है, अगर कॉकपिट में कोई अलार्म बजा है और यहाँ कोई बाहर से कोई मैकेनिकल साउंड आते हैं, वो सब रिकॉर्ड करता है और 2.5 घंटे तक आपको रिकॉर्डिंग मिलती है। उसके बाद ऑटो इरेज शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों कंपोनेंट जो हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है इन्वेस्टिगेशन के दौरान। ठीक है, एफडीआर और सीवीआर दोनों मिलने चाहिए। फिलहाल जो जिसको आप बता रहे हैं डीवीआर, वो यही माना जाए कि ये जो एफडीआर है जिसमें फ्लाइट डेटा होता है उसका हिस्सा मिल गया है। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, यानी मेहमानों के पास जाएं, आखिर यह हादसा कैसा हुआ, कैसे हुआ? सिमुलेटर यानी ट्रेनिंग में इस्तेमाल होने वाले हूबहू विमान जैसे ढांचे के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारी सहयोगी ऐश्वर्या पालीवाल ने बात की है। हम जो सिमुलेशन कर रहे हैं उसमें आप लोगों को बताएंगे कि टेक ऑफ जब किया गया, क्योंकि सिर्फ 100 या 150 मीटर तक ही हवाई जहाज जो है वो पहुंचा था और उसके बाद डबल इंजन फेलियर हो गया था। तो हम टेक ऑफ करते हैं कैप्टन आलोक। ये पार्किंग ब्रेक हमने इसको ऑफ किया, ये हमारे थ्रस्ट लीवर है बोथ इंजन्स के, और हम इसको पूरा टेक ऑफ की पोजीशन तक लेके जाते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं हमारे सारे इंजन पैरामीटर्स सामने आ रहे हैं। इसमें अगर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम होती है तो एयरक्राफ्ट स्वयं हमें वार्निंग दे देता है ताकि हम एयरक्राफ्ट का टेक ऑफ रिजेक्ट कर सकें। तो इस तरह की कोई प्रॉब्लम उनको वार्निंग नहीं आई होगी, अन्यथा उन्होंने एयरक्राफ्ट का टेक ऑफ रिजेक्ट कर दिया होता। तो अगर एयरक्राफ्ट का सिस्टम जो है वो आपको पहले ही वार्निंग दे देता है तो पायलट्स जो हैं वो उसी समय टेक ऑफ ना करने के बजाय कॉल ये लेते हैं कि एयरक्राफ्ट को वहीं रखा जाए, और मतलब जो दुर्घटना हो सकती है या जो ऐसा लगता है कि होने वाली है उसको रोका जा सकता है। लेकिन जो हम समझ पा रहे हैं अभी वो ये है कि किसी भी तरीके का सिस्टम ने टेक ऑफ के टाइम वार्निंग नहीं दी थी। इस समय सिस्टम ने कोई वार्निंग नहीं दी। तो हम टेक ऑफ की स्पीड पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पर हमने एयरक्राफ्ट को बिल्कुल उसी एयरक्राफ्ट की तरह टेक ऑफ किया और इस पॉइंट पर पहुंचकर हम नॉर्मली लैंडिंग गियर अप कर देते हैं। पर इस समय तक उनको मोस्ट प्रोबेबली पता चल गया था कि कुछ न कुछ प्रॉब्लम है और उन्होंने लैंडिंग गियर को ऊपर नहीं किया। और अब आप देख सकते हैं कि जैसे हमारा एक इंजन फेल हुआ, बिल्कुल उस एयरक्राफ्ट में इसी तरीके से हुआ होगा, ये दूसरा इंजन भी फेल हुआ। तो यहाँ जो आपको दिख रहा है, ये जो सुई नीचे जाती हुई नजर आ रही है, ये एक इंजन और ये दूसरा इंजन, इसे डबल इंजन फेलियर कहते हैं। सिस्टम फेलियर आपको यहाँ नजर आएगा, जो ब्लिंकिंग हुई है लाइट्स की, और एयरक्राफ्ट आपको नीचे जाता हुआ नजर आएगा। देखिए इसमें पायलट्स के पास बहुत कम मनूवर करने की जगह है और ये जो आपको ये नजर आया ये क्रैश था। ये सामने की बिल्डिंग है जिसके अंदर ये एयरक्राफ्ट क्रैश कर चुका है। तो जो समझ आ रहा है, क्योंकि डबल इंजन फेलियर था और बहुत हवा में एयरक्राफ्ट जो है वो नहीं था, उसी का कारण है कि ये जो आपको बिल्डिंग्स नजर आ रही हैं, बिल्डिंग्स के अंदर एयरक्राफ्ट अभी भी बढ़ रहा है। ये जो आपको गिरने की आवाज आई, एक ब्रिज के अंदर से होके ये एयरक्राफ्ट गया है और जमीन में जाके धंस गया है। तो यही हुआ होगा, क्योंकि जिस तरीके से विजुअल्स आए हैं और ये जो गियर आपको नजर आ रहा है जिसको ऊपर खींच लेना चाहिए था ताकि इम्पैक्ट मिनिमम हो, तो जो पायलट्स थे इस समय जो अनुमान लगाया जा रहा है इसी तरीके से क्रैश हुआ है। और अब ये जानते हैं कैप्टन आलोक कि अगर ये क्रैश
कि आपने सिमुलेशन दिखाया, ये तो क्रैश हो गया, इससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है, या इससे आप तभी बच सकते हैं जब बहुत ऊपर आपका एयरक्राफ्ट हो? मैम, अगर इसमें पायलट्स अगर इंजन फेलियर जो हुए हैं, जैसा कि मैंने बताया कि मोस्ट क्रिटिकल कंडीशन में हुआ है, जिसमें कि पायलट्स के पास कुछ करने के लिए नहीं था। अगर आपको ध्यान हो तो कुछ सालों पहले न्यूयॉर्क के अंदर एक एयरक्राफ्ट यूनाइटेड एयरलाइंस का क्रैश हुआ था, जिन्होंने हडसन रिवर के अंदर उस एयरक्राफ्ट को डाला था। उनके पास भी अच्छी खासी हाइट थी, तो उनके जैसे ही दोनों इंजन फेल हुए तो उसके बाद दे वर एबल टू टर्न बैक, ग्लाइड, फाइंड अ प्लेस टू लैंड। पर इस एयरक्राफ्ट में आप जैसा कि इस सिमुलेशन में भी देख पाए होंगे कि एयरक्राफ्ट मुश्किल से 200 से 300 फीट की हाइट पर था, जिसमें कि उनके सामने कोई ऐसी गुंजाइश नहीं बची थी कि एयरक्राफ्ट को कहीं टर्न कर सकें, लेफ्ट या राइट कोई खाली जगह पे उसको सुरक्षित जगह पे लैंड करा सके। तो उनके पास कोई चॉइस नहीं बची, तो सामने यही था कि जो भी बिल्डिंग थी उस पे जाके एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। इसमें बेसिकली पायलट्स के हाथ में कुछ करने की गुंजाइश ही नहीं बची थी। डॉक्टर वंदना सिंह, अब अन्य एक्सपर्ट्स को सुनने के बाद जल्दी से आपका रिएक्शन सबकी बातें आने के बाद। जी, मैं यही कहना चाहूंगी कि वी हैव टू हैव थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। अभी बहुत सारे स्पेक्यूलेशंस चल रहे हैं, बहुत सारी थ्योरीज चल रही हैं, एंड एग्जैक्टली क्या हुआ विच लेड टू अ डबल इंजन फेलियर, लैंडिंग गियर डाउन, फ्लैप्स अप, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आंसर करना है। एंड नाउ दैट द फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर हैज बीन फाउंड एंड वी विल हैव द वॉइस रिकॉर्डर वेरी सून, ये सबको साथ रख के इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज जब सब कंबाइन करेंगी तब जाके रिजल्ट निकलेगा एग्जैक्ट क्रैश का कॉज क्या था। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अभी हमें थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा। कैप्टन रंधावा, मैं एक सवाल और आपसे पूछना चाह रही हूँ कि आपने जो सर्वाइवर रहे, मतलब उसको लेकर भी लोगों के मन में बहुत अचरज है। उन्होंने जो आज मतलब खुद ही बातचीत में बताया, तो वो कह रहे प्लेन से मैं कूदा नहीं था, सीट समेत मैं बाहर गिर गया। किस तरह से जी अंजना, जहां पे जहाज जब बिल्डिंग के ऊपर जहाज जब दो टुकड़े में टूटा होगा तो ये विंडो सीट पे बैठे थे, तो वो हो सकता है कि वो सीट जो है सीट के समेत वो नीचे गिर गए। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि वो कैसे बच गए, ईश्वर ने बचाना था। अगर आप देखा जाए तो मैंगलोर क्रैश भी जो एयर इंडिया एक्सप्रेस का हुआ था उसमें एक सर्वाइवर था। उस केस में भी क्योंकि वहां भी जहाज के दो टुकड़े हो गए थे और जहां पे वो भी विंडो सीट पे बैठा था और वो एक सर्वाइवर बचा था, तो ईश्वर ने उनको बचाया है। और चाहे वो सीट टूट के वो नीचे गिरी हो, उसके बाद वो उसको खोल के अगर देखा जाए तो उनको ज्यादा छोटे भी नहीं आई हैं। अगर उनकी अगर फोटो देखें आप तो उनको देखा जाए उसके बाद इनको कोई भी सर्वाइवर नहीं मिला है, क्योंकि जो इतना फ्यूल था जहाज के अंदर, तो उस फ्यूल के साथ आप देखिए कि वो इतनी इग्नाइट करता है फास्ट एविएशन टर्बाइन फ्यूल के बम की तरह आवाज होगी। और देखिए आप धमाका देखिए, आप पीछे आपके बम की तरह धमाका हुआ है, तो बचने की बहुत संभावना कम होती है। और ग्राउंड पे भी 61 लोग जो हैं जो डॉक्टर ट्रेनीज थे वो भी मर गए इस हादसे की वजह से। सो ये अभी जैसे मैंने बोला कि ये सब अभी थ्योरीज हैं, हम लोग सब स्पेक्युलेट तो कर रहे हैं, बट दो इंजन फेल होने का एक कारण जो मैंने आपको बोला, अगर बिल्कुल नहीं है अभी वीडियो से हमको पता नहीं चलता कि किसी मैं कल एक चैनल पे था, एक पैनलिस्ट ने बोला कि उसकी इंजन की बहुत आवाज आ रही है। अगर इंजन की आवाज आ रही है तो जो तीसरी थ्योरी है कि गियर को ऊपर नहीं लिया गया और लो हाइट पे अगर आप फ्लैप्स को ऊपर कर लेंगे, लिफ्ट लूज हो जाएगी, ड्रैग इतना ज्यादा है, एयरक्राफ्ट स्टॉल हो जाएगा। तो उस पॉसिबिलिटी को हम इंतजार करना नहीं कर सकते। ठीक है, बिल्कुल थोड़ा इंतजार करना चाहिए। तस्वीर साफ होगी, जांच आगे बढ़ रही है, तेजी से बढ़ रही है। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।